उसने कहा मेरी योग्यता मंदिर के बाहर थे, गुरु ने बता दी, अब वो हर इच्छा की पूर्ति वहां से करेगा। दान दे, दानात भोग, दान देने से भोग मिलता है नहीं। ऐसे जीवों ने भी वही पाया, दान देने वाला जीव वहीं मर के गया, उत्तम भोग भूमि। और जो चौके में नहीं आ सकता, आ जाए तो अंतराय है, इतना पवित्र है। और एक त्रियंश था, उसको चौके में आने का अधिकार नहीं था, वो गया नहीं। चौके के बाहर से देख मात्र लिया आहार से। एक ने आहार दिया है और एक ने आहार देखा है, दोनों मर करके उत्तम भोग भूमि में जन्म लेते हैं। बोले किसका परिणाम? बोले मैंने तो महाराजों को दान दिया है। बोले तूने क्या दिया? बोले मैंने तो एक गिलास भी नहीं दिया। उसने जिंदगी में एक गिलास भी नहीं दिया, मात्र आपको देते हुए देखा है। एक दे रहा है और एक को देते हुए देखा है, दोनों में कितना अंतर, लेकिन दोनों के फल में कोई अंतर। हमारी योग्यता देखने की है, बस खत्म है। हर व्यक्ति यही चाह रहा है, गुरु महाराज हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, भगवान से ये मिल जाए, हम भी भगवान बन जाए, हम भी महाराज। कुछ नहीं महानुभाव, योग्यता पहचानो, नहीं तो संकलेश में पड़ जाओगे, गुरु को खो दोगे। ऐसे गुरु के पास मैं नहीं जाता, पक्षपात करता है। मैं भी चेला, वो भी चेला, मुझे मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया और एक चेले को अभिषेक करा दिया। काय का गुरु है? पक्षपाती है। तुम गुरु खो दोगे, तुम उन्मार्गी हो जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। क्योंकि तुमने स्पर्धा कर, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और मैं नहीं तो यदि दोनों को बाहर कर दें तो आपको साता है। हाँ फिर तो महाराज, फिर अरे आप तो भगवान हो महाराज। यदि इसमें से किसी का तू बाहर जाए तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी, महाराज मुझे क्यों। और सबको कर दें तो हाँ आप ठीक है बिल्कुल, आप तो पक्षपात कभी करते ही नहीं। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, हमें धर्म से, शास्त्र से, गुरुओं से बस एक जिंदगी में यदि हमें अपनी योग्यता का ज्ञान हो जाए, जाओ तुम थोड़ा भी करोगे तो बहुत पा जाओगे, और योग्यता के बिना सब कुछ करोगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। अयोग्य व्यक्ति सब कुछ करे तो भी उसका पतन है, और योग्य व्यक्ति थोड़ा भी करे तो उसका बेड़ा पार है। हमें योग्यता को पहचानना, और योग्यता जब पहचान में आ जाएगी, बस यही सबसे ज्यादा भूल हो रही। बौद्ध यही भूल कर गए, वे 4000 साधु यही भूल कर गए जो आदिनाथ के साथ थे। सारी दुनिया यही भूल कर रही है। तुम्हारा टेंशन, नींद तुम्हारी हराम हो रही है, बस इसी कारण से। पड़ोसी सुखी क्यों? पड़ोसी का व्यापार क्यों चल रहा है? बस उसी में तुम्हारे पास सब बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए जैनाचार्य ने सबसे पहले कहा, सब देखना बंद करो, अपनी योग्यता पर। द्रव्य दृष्टि जिसमें आ जाती है, द्रव्य की योग्यता जो पहचान लेते हैं महानुभाव, वो जो कहते हैं वह होता है, वो जो करते हैं वह हो जाता है, जो सोच लेते हैं वह होगा। जो सोच लिया वो होना है पक्का, कोई नहीं टाल सकता दुनिया की। बस ज्ञानी व्यक्ति उतनी ही सोचेगा ना जितनी उसकी। घर से सोच के चला व्यक्ति कि मैं मंदिर के दरवाजे से भगवान के दर्शन करूंगा, कोई रोक पाएगा? योग्य नहीं है और वो मंदिर के अंदर आ रहा है तो, योग्य नहीं है और वो भगवान को छू रहा है तो, बोलो कोई हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा कि नहीं? कोई पैंट शर्ट वाला ऊपर चढ़ के अभिषेक का लोटा उठा ले तो लोग यहीं से चिल्लाएंगे,
और नहीं मानेगा तो वहीं से फेंक देंगे चल नीचे। लेकिन भगवान को छूने, क्यों? वो अयोग्य था। योग्यता के अनुसार, मेरी योग्यता मंदिर के दरवाजे तक है, उसकी भावना सफल होगी कि नहीं होगी? उसकी योग्यता मंदिर के बाहर तक है और वो व्यक्ति मंदिर के बाहर तक आया, बोलो अपनी योग्यता, अपनी इच्छा में सफल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसने अपनी योग्यता से बाहर काम किया ही नहीं। बेइज्जती कब होती है? जब हम योग्यता से उल्लंघन करते, हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। हमारी जो मर्यादा है, हम सदा मर्यादा में रहें, कोई हमारी बेइज्जती कर ही नहीं पाएगा। अपनी योग्यता पहचानो। वो कहते ना, ऐसी जगह बैठिए जहां देव भी ना उठा पाए, यानी देवों का भी रास्ता है तो वो भी नहीं उठाए, बोले यहां से हमें कोई बाधा नहीं। हम तो ऐसे स्थान पर बैठ जाते जहां मेन रास्ता है, उसी में बैठ गए तो उठोगे उठोगे। 90% हम अपने अपमान से बच सकते हैं। हमें अपनी योग्यता चाहना है कि मेरी योग्यता कहाँ तक है, मेरी सीमा कहाँ तक है, मुझे क्या करना चाहिए। सिद्धि बता रहा हूं, बिना मंत्र के, बिना नमोकार के, कोई जाप नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, मात्र अपनी योग्यता पहचानो। मेरी योग्यता क्या है, उतना ही सोचना।